हम समझ गए कि तुम्हारा जग संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें जरूर कोई बाधा आ गई है। इसका बाधक भी आग का अनुप्रादा तुलद्रोही भीषण निकला। मैं शत्रु को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले गया और यज्ञ को विध्वंस कर डाला। भीषण भीषण भीषण, उस नीच कुलद्रोही को तूने जीवन क्यों छोड़ दिया? पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से जन्मास्त्र बचा के रखा था। आज मैंने वही अस्त्र उस पर चलाया। एक लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को बीच रास्ते में ही तेज कर दिया। इसका तोड़ भी भीषण ने उन्हें बताया होगा। नहीं पिताश्री, इसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर किसी के पास नहीं है। इंद्रजीत, तुम्हारा अभिप्राय क्या है कि देवता अगर लक्ष्मण को बताओगे? नहीं पिताश्री, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, ऐसा नहीं, नारायण का ही अवतार है। इंद्रजीत, ये क्वेश्चन तुम बोल रहे हो? जहां लक्ष्मण के संमोहनी अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को ब्रह्म में डाल दिया, जहां लक्ष्मण के बाणों से घायल होकर तुम कायरों की भांति युद्धभूमि से भाग आए हो। क्षमा करें महाराज, कोई मुझे कायर कहे, इस बात को मैं सहन नहीं कर सकता। पिताश्री, मैं कायर का पक्ष जहां नहीं आया हूं, बस ये पुत्र की भांति अपने कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपसे ये कहने आया हूं कि आप अपने साथ वैभवशाली राक्षस जाति और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें। अभी भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री रामचंद्र के शरण में चले जाओ। मत कहो प्रवासियों को, मैं एक बार नहीं सभा में 100 बार कह चुका हूं कि जीने की परवाह नहीं, मरना दूंगा जान की शान हमेशा रहेगी पुलसत की संतान की। जीते जी जाने ना दूंगा मैं जहां से जान की। हम तो बाजी लगा चुके हैं, हम अपनी जान की। राम परशोत्तम है तो क्या हुआ, मैं देखूंगा ताकत राम की, वरना चलता फिरेगा माला रावण के नाम की। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो स्त्रियों की पति विलाप करने लगे। ये तीनों की भाषा नहीं, फिर तुमसे किसने कह दिया पन करने वाले वनवासी छोकरे भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने पिताश्री, आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ है, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई शक्ति नहीं और जिनका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने लक्ष्मण का वध करके इनकार करके लौट आया, क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे लिधि वृत्त कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने भी मुझसे ये कहा, इसका प्रयोग लिधि वृत्त है, इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोकों में हाहाकार की ज्वाला बढ़ उठी। लेकिन धर्म और अधर्म को पीछे चलाने के लिए नहीं चल सकता, इसलिए ब्रह्मास्त्र तेज ही होकर लौट आया। फिर मैंने भगवान शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाया, लेकिन वह भी लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। उसके बाद मैंने भगवान नारायण की जो अमोघ चक्कर तीनों लोगों की अंतिम शक्ति है वो चलाया, लेकिन नारायण
चक्कर भी लक्ष्मण की परिक्रमा करके लौट आया। ये अंतिम प्रमाण था पिताश्री, जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया मैं नर नहीं नारायण का अवतार। रावण था शरीर, रावण था शरीर, हुआ नहीं संसार में। ब्रह्मा विष्णु सरहद जाते आकर मेरे दरबार में। अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं जमीन आसमान को एक कर दूं, अगर मैं चाहूं सूरज चांद को तोड़ दूं। तुम अपने पिता को ये प्रवचन देने आगे कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में विजय का डंका बजाकर अखंड जश प्राप्त किया है, उस जश को छोड़कर बन पकड़े पड़े भिखारियों के चरणों में बैठ जाऊं। इंद्रजीत याद रखो, जो स्वयं अपनी कीर्ति को मिट्टी में मिला देते हैं, भगवान भी उनका सम्मान नहीं करते। और जो कहेंगे कि मृत्यु के प्यासे रावण ने हासिल कर ली, हाँ, उनकी शक्ति से तुम मुझे पवित्र लग रहे हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक चुके हैं। जाओ अपने महलों में जाकर विश्राम करो। ये रावण का है, ओ रावण से अकेला ही जीतेगा। रावण का मार्ग सिद्ध हो चुका है, मुझे मान और अपमान का मार्ग मत सिखाओ इंद्रजीत, मत सिखाओ। क्षमा करे पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, आपके कल्याण के लिए ये बात कहने आया। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आरंभ कर दिया है। अब जहां से बादल भगवान की शरण में जाने पर भी अब यश भी मिलता है। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। पिताश्री, जो पुत्र पिता से होकर पिता को शत्रु में अकेला छोड़कर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल नहीं, जन्मभूमि है, जन्मभूमि। पिताश्री, अब यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी देंगे, तो भी मैं एक युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी प्रशंसा में नतमस्तक हो जाए। यदि वो नारायण भी है तो भी मेरी विजय का रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। पुत्र, यदि तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि वह नर नहीं नारायण के अवतार है, तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि मुक्ति के पथ पर इंसान स्वयं ही चलता है और ये अवसर किसी बिरले को ही मिलता है। पुत्र, तुम जाओ और धर्म का मार्ग अपनाओ। जो पुत्र अपने पिता से मुख होकर पिता को शत्रु में छोड़कर जाते हैं, उनका देवता तो क्या भगवान भी आदर नहीं करते। धर्म का मार्ग बता रही हूं माता, तो पुत्र के लिए केवल एक धर्म है, अपने पिता के चरणों में अपनी सुख संपत्ति, जहां तक कि अपनी मुक्ति का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। माता, राम ने भी तो यही आदर्श सिखाया है। अच्छा माता, मुझसे कोई भूल होगी हो तो स्वामी, कर्तव्य पथ में जा रहे हो,
मैं रोकूंगी नहीं, परंतु जाते जाते केवल एक बार मेरी तरफ देख लेते तो कोई क्षति तो नहीं होगी। नहीं सोचना, मैं डरता था कहीं तुम्हारे अश्रु देखकर मेरे हृदय में निर्बलता न आ जाए। देख लीजिए, इन आंखों में कोई अश्रु नहीं है। पत्नी का धर्म होता है कि वह पति के कर्तव्य पूर्ति में उनका साथ दे और उनका साहस बढ़ाए, ना कि अपने होश से उनका निर्बल छुड़ाए। पति पत्नी का संबंध तो जीने मरने का होता है, बिगड़ना किस लिए। जाइए स्वामी जाइए, अपने धर्म का पालन कीजिए, उसमें ही आपकी विजय है। मुझे सदा अपने साथ ही पाइए। सोचना, तुम धन्य हो, तुम्हारी गणना संसार में सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों में। यह सेवक तुम्हारा है, तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मातृ चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख हूँगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, मरकर ही सही पितु के आगे, बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं छोड़े, डर कर तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया, चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया, चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। चलते हैं अहले वतन, अब लौट के आया न जाएगा। लक्ष्मण, संभाल अपने अस्त्र। इंद्रजीत तुमसे युद्ध करने के लिए फिर रणभूमि में आ रहा है। लक्ष्मण, कल को जब इतिहास दोहराया जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि इंद्रजीत के सामने अगर नारायण भी आ गया तो इंद्रजीत ने ऐसे ही युद्ध किया जैसे एक योद्धा को करना चाहिए। लक्ष्मण, आ रहा हूं मैं।